तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम आपको समाकलन सिखाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 7.1। 7.1 ठीक है। एक एक सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। 5 सवाल कराएंगे मात्र इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल ये कैसे होगा। ये समाकलन का चिन्ह है। ठीक है, जो ये चिन्ह है, जो समाकलन का चिन्ह है, और यहाँ पर dx लगा हुआ है। ठीक है, अपनी किताब में भी देख लेना एनसीईआरटी की। पहला सवाल होगा तो dx का मतलब पता क्या है, यानी कि इसका समाकलन करना है तुम्हें, जो फलन दिया हुआ है x के सापेक्ष। ठीक है, dx का मतलब यही है। और हम आगे सवाल करते हैं। तब सबसे पहले हम i बराबर इसे मानेंगे। i बराबर, ठीक है, i बराबर समाकलन साइन 2x dx। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन करते हैं। सबसे पहले इसका एक सूत्र याद रखो, क्योंकि जो समाकलन साइन x dx बराबर होता है, वो होता है माइनस, ठीक है, माइनस कोस x। ठीक है, आप बस इतना याद रखो। देखो अभी ये सवाल कैसे निकलता है, बहुत ही आसानी से सवाल निकलेगा। बस ये सूत्र एक बार पढ़ो। देखो, समाकलन साइन x dx बराबर माइनस कोस x। ठीक है, बस अगर आपको ये सूत्र याद हो गया है या समझ में आ गया है तो समझ लो इसके समाकलन में कुछ नहीं रखा निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आई है, आई बराबर, अब देखो यहाँ पर अब ये चीज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, अब सीधे लिखेंगे आई बराबर माइनस, ठीक है, जे माइनस कोस एक्स, यानी कि कोस, ठीक है। और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, 2x है, तब यहाँ पे 2x करेंगे। अब लेकिन जब x के साथ मतलब x को t माना है, ठीक है, जब 2x को t माना है तो इसका भी एक बार और अवकलन होगा, अवकलन हो जाएगा। जब अवकलन करेंगे dy अपन dx, तब इसका हो जाएगा t माना है इसे, तो इसका ऐसा ही हो जाएगा, गुणा में लग जाएगा। ठीक है, गुणा में 2 का हो जाएगा 2 गुणा और x का हो जाएगा 1। ठीक है, तब हो जाएगा 2। अब आंसर आएगा, देखो इंटीग्रेशन, यानी कि आई इंटीग्रेशन बराबर ये 2 है, जो सॉरी यार, गलती हो गई थोड़ी सी। हम देखो कर रहे हैं आराम से, वो तो हम यार अवकलन समझ रहे थे। ठीक है, सॉरी। इंटीग्रेशन देखो जो को माइनस कोस और x की जगह क्या है 2x। जब हम समाकलन करते हैं, ठीक है, तब जो जो x के गुणांक होते हैं उसको हम बटे में कर लेते हैं। ठीक है, x की गुणा में जो भी है, तो x की गुणा में 2 है, ठीक है, 2 को हमने बटे में कर लिया। अब क्या आ जाएगा पूरा, तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे माइनस 1 बटे 2 कोस x। ठीक है, कोस 2x है यहाँ पे। ठीक भाई, तो इसका हो गया आंसर। अच्छा लगा ना आंसर। ठीक, देखो मात्र 1-2 लाइन में आंसर निकले, 1 2 3 लाइन में आंसर निकले हैं। ठीक है, और आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। अभी आपको दूसरा सवाल निकाल के दिखाएंगे इस पे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सबसे पहले हम इसका दूसरा सवाल निकालेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है कोस x। ठीक है, कोस जो x है वहां पर x की जगह 3x है। ठीक है भाई, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको अगर समझ में नहीं आया तो गारंटी है हमारी, कैसे बेहतरीन तरह से आपको समझ में आता है। यहाँ आपने बिल्कुल देख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले समाकलन, फिर जब समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, इतनी बात जहां तक है आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, और हम इसका अभी समाकलन करा रहे हैं। अब आपको शायद पता होगा जो कोस x का समाकलन है हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं। पहले चलो इसको आई मान लेते हैं एक बार। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन,
ठीक है, समाकलन कोस 3x dx। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? हमने इसमें कुछ नहीं किया, खाली आई बराबर ये चीज मान लिया। ठीक है, मानना होता है। ठीक है, इसका बहुत जरूरी है। और हम इसमें मात्र एक सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र क्या होगा? वो आपके सामने होगा। जो कोस एक्स का समाकलन होता है, ठीक है, जो कोस एक्स का समाकलन होता है, देखो, जब हम समाकलन कोस एक्स बराबर जो होगा वो होगा साइन कोस डीएक्स। डीएक्स है ना यहाँ पे, कोस डीएक्स का समाकलन साइन एक्स होगा। ठीक है, बस बस इसमें मान रख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्यों, ये सूत्र है ना, क्योंकि ये क्योंकि का चिन्ह होता है। आ गया समझ में? तब देखो, ये साइन एक्स है, जो यहाँ पे देखो जो कोस एक्स है, तो आई बराबर साइन एक्स की जगह क्या है, 3x, 3x। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि समाकलन में जो गुणांक होते हैं x के, वही बटे में आ जाता है। ठीक है, और फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 साइन, बराबर में लिख दो, ठीक है, साइन 3x। अब जब समाकलन पूर्ण हो जाए, ठीक है, जब समाकलन पूरा हो जाए, तब लास्ट में c जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि समझ रहे हो, जो इतना यहां से लेके इतना इसका आंसर हो गया। अब c क्या है, जहां, ठीक है, जहां c समाकलन समाकलन नियतांक है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। टेगा स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, पहले इसको मिटालते हैं। अब हम आपको सवाल कराएंगे। जो सवाल आपको कराएंगे वो कराएंगे आपको तीसरा सवाल। ठीक है, जो तीसरा सवाल आपको कराएंगे वो तो बहुत ही सरल है भाई साहब। ठीक है, जो तीसरा सवाल है वो है समाकलन। ठीक है, जो तीसरा सवाल है समाकलन e की पावर 2x। ठीक है भाई, इतना जबरदस्त सवाल है, इतना मस्त है, और ये 1 नंबर में आता है। ठीक है, कक्षा 12 समाकलन 7.1। ओके, तब इसका समाकलन कराएंगे, लेकिन हाँ, इसमें एक सूत्र लगेगा। ठीक है, देखो भाई, सूत्र का खेल है साला। जितना भी से सवाल निकलेगा, सारा का सारा सूत्र से निकलेगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, सूत्र भी बहुत सरल है। जब आप सवाल लगाओगे, सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जब 2-3 बार जब सूत्र लिखोगे लगाते समय, आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, जब हम पहले इसको आई के बराबर मान लेते हुए, ठीक है, माना माना आई बराबर समाकलन e की पावर 2x dx। ठीक है, ये आपने मान लिया होगा। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें? तो दोस्तों, इसमें इंक खत्म हो गई थी। ठीक है, हमने अब इंग्लिश में डाल लिए। अब आपको सवाल आराम से समझ में आएगा, दिखाई भी देगा आराम से। ठीक है, तब देखो, ये आई बराबर, जो आई बराबर आएगा वो समाकलन e की पावर 2x और dx। देखो भाई, ये देखने में कितना कठिन लग रहा है, लेकिन इसमें भाई कुछ नहीं, मेरी बात मानो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसमें मात्र एक सूत्र रहेगा, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि
जो समाकलन e की पावर x होता है वो बराबर होता है कुछ भी, इसमें भाई कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बस समाकलन हट जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होगा समाकलन, ठीक है। और प्लस इसमें c जुड़ जाएगा बस। हमने अब तक जो सूत्र में c नहीं लिखवाया लेकिन इसमें c लिखवा रहे हैं, ठीक है। जो अनिश्चित समाकलन होता है इसमें c जुड़ता है, जो निश्चित समाकलन होता है लिमिट फिमिट वगैरह वाले, जो इसमें ऐसे लिमिट लगी होगी, यहाँ पर a लिमिट होगी, यहाँ पर b, ठीक है। तो वो सवाल, वो प्रश्नावली जो 7 पाउंड 9 से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो अभी आपको पहले जे सीखना, फिर आपको वो बहुत सरल लगेगी, ठीक है। वो भी ट्रिक आपको बता देंगे करने की। तो सबसे पहले देखो, जो e की पावर x है तो बराबर, जो i बराबर हमारा आएगा e की पावर x की जगह क्या है 2x है, वही रख दिया 2x, कोई दिक्कत वाली बात। फिर x का गुणक क्या है 2 है, रख दिया 2, कोई दिक्कत वाली बात, प्लस c कर दिया, बस आ गया आंसर। यही आंसर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, i बराबर 1/2 सॉरी 1/2 और e की पावर 2x प्लस c। देखो आ गया आंसर, कितने आराम से आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आंसर आ गया, ठीक है। आप दूसरा सवाल निकालेंगे, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लें तब तक इसका, हम हट गए सामने से। तो उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको दूसरा सवाल कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो सवाल नंबर है 4, ठीक है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मान के चलिए आपको समाकलन आराम से निकालना आ जाएगा, ठीक है। तब आपको देखो इसका समाकलन कैसे, लेकिन आपको देखने में बहुत ही कठिन लग रहा हो, लेकिन भाई साहब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक सूत्र और लगेगा बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको आई बराबर मान लेते हैं। हम इसको जब आई बराबर मानेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। ये हमारा एक रैखिक समीकरण की तरह है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसको एक्स एक्स मान लेते हैं। जब हमने इसको एक्स मान लिया है, इसमें चलो दूसरा सूत्र लगा देते हैं, जब ऐसे हो तो जाएगा दो प्रकार से, लेकिन हम इसको दूसरे सूत्र से देखो हल करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखो एक सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो आई जो समाकलन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, जो एक्स की पावर है, देखो एक्स समाकलन हट जाएगा, एक्स की पावर एन है तो एन प्लस 1, एन का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ भी हो पावर में, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, बस एक जुड़ेगा, और जो ऊपर जो पावर आई है यही बस बटे में कर दो, एन प्लस 1 और प्लस सी कर दो, समाकलन हो गया। ये सूत्र लगेगा, ठीक है। मेन चीज ये भाई साहब, ये तो ऐसा समझो जो बेसिक सूत्र है ये वाला तो सवाल दो चार ही ऐसे सवाल होंगे जिसमें नहीं होगा ये वाला सूत्र तो याद कर लो रट बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल, ये जो प्रश्न जो सूत्र है ये सभी क्वेश्चनों में लगता है, ठीक है। कहीं पर भी लग सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, कहीं पर भी। यानी कि कहीं पर जब पावर आ रही है तो वहां पर बस लगा दो सूत्र जी वाला। तब देखो यहाँ पर कैसे हल करते हैं, देखो बराबर इंटीग्रेशन बराबर, देखो यहाँ से देखो बराबर इंटीग्रेशन बराबर समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, इसके बराबर है ना, जे चीज इसके बराबर है तो हम इसको जे भी तो लिख सकते हैं। देखो एक्स एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, देखो ए एक्स प्लस बी, जे हमने एक्स मान लिया, एक्स पावर कितनी है एन है जो, वो है 2। अब जब हमने समाकलन करने को बताया इसका तो कैसे होगा, +1 कर दो, +1 बटे, और जो पावर है ये बटे में कर दो, ठीक है, 2 + 1 और प्लस सी। देखो कितना आसान और कितना सरल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको आगे करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन आई है जो, हमने आई का आई रहने दिया बराबर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तब देखो
यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पे, वो गलती जो है, जब हमने किसी को जब एक्स माना है तब हमें इसका एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। अवकलन, जब हम अवकलन इसका करेंगे तो गुणे में आ जाएगा, ठीक है। गुणे में आ जाएगा, जो एक ही जो जो ये है, जो ये है इसका करते हैं, ठीक है। इसको हमने पूरे को एक्स माना है, तब देखो ए एक्स का कितना होता है 1, ठीक है। एक्स का 1 होता है और बी का 0 हो जाएगा प्लस बी। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो सवाल हमारा बिल्कुल सही चल रहा था जी, बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। जब हम समाकलन करते हैं ना, तो जो एक्स का गुणांक होता है जो बटे में आ जाता है, ठीक है। जब बटे में आएगा तो इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा, एक्स के गुणांक को कितना ए, ठीक है। अब देखो आगे से मैं इसे कराएंगे इसे, तो आई बराबर जो ए एक्स प्लस बी है, और देखो घातें इसमें जुड़ जाएंगी, ये तो ऐसे ही 2 1 3, यानी कि जो ए एक्स प्लस बी की जो पावर है वो हो जाएगी 3, और बटे 2 1 3, और ये कितना ए, तो कितना हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 3a, ठीक है। 3a हो गया, ठीक है, और प्लस सी लग जाएगा इसमें, लग गया सी। अब देखो आई बराबर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, या तो आप यहीं पे ढील दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3a, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर। तो आशा है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, यही हो गया इसका आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, और आपको दूसरा सवाल कराते हैं अभी। हाँ, तो उम्मीद है दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको हम इसके आगे का सवाल कराते हैं, वो सवाल नंबर होगा जी 5वां। तो जे रहा दोस्तों 5वां सवाल। अब हम इसका जो समाकलन निकालेंगे, इसका देखें कितना आंसर आता है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आई बराबर मानेंगे। आई बराबर जब इसे मानेंगे तो समाकलन, एक काम करते हैं, आई बराबर मान लिया, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग कर लिया हमने, इसको भी अलग कर लिया। चलो पहले हम आई बराबर इसको मानते हैं एक बार, देखने लगेगा जब आई बराबर मानेंगे। साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, फिर पूरे का dx, यानी कि पूरे के x के सापेक्ष समाकलन पूरे का, ठीक है। ये पूरे का x के सापेक्ष समाकलन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आई बराबर, ठीक है। जो आई बराबर होगा, हम सबसे पहले इसका मतलब अलग अलग है ना ये, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं इकट्ठा है भी, ये अलग अलग कर लेते हैं इसको। अब देखो समाकलन साइन 2x, इसका हम समाकलन अलग ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस ये 4 है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब 4 नेतांक है, कांस्टेंट है, ठीक है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तब 4 हमने निकाल लिया बाहर, फिर समाकलन e की पावर 3x, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पर dx रह गया, चलो dx यहाँ पे लगा देते हैं। dx इसका समाकलन अलग और dx इसका समाकलन अलग, ठीक है। अब देखो इसमें आपको वो जो पहला सवाल जो कराया था उसमें वो वाला सूत्र लगेगा, देखो क्योंकि क्योंकि समाकलन साइन 2x dx, समाकलन 2x नहीं खाली x, जो बराबर dx बराबर होता है, वो होता है माइनस, ठीक है, माइनस कोस एक्स, ठीक है। एक तो सूत्र ये लगेगा इसमें, ठीक है। ये इतनी चीज में, इतने में लगेगा ये वाला सूत्र मात्र, नहीं ये सॉरी सॉरी माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, इसमें लगेगा ये वाला सूत्र, इसमें, ठीक है। इसमें ये वाला लगेगा, इसमें लगेगा दूसरा, वो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे लगेगा वो वाला, देखो क्योंकि
समाकलन e की पावर x वाला सूत्र वही लगेगा, x की पावर n वाला, x n प्लस वन, सो x की पावर अगर n है, अगर x की पावर n है यानी कि e की पावर x कुछ भी हो यहाँ पे, ठीक है, तब देखो x n प्लस वन और बटे में जी पावर नीचे कर दो n प्लस वन और प्लस सी, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, आशा है हमारी। अब देखो इसको आगे करते हैं। सबसे पहले तो देखो जे वाला आई मान, सबसे पहले हमने देखो जे वाला आई लिखा है यहाँ पे बराबर, अब देखो इसकी जगह पर इसकी देखो जे और जे सेम है, खाली खाली जो यहाँ पर 2x है, यहाँ पे खाली x है, तो हम यहाँ पर जो x है वहां पर 2x लिखेंगे, ठीक है, वो आपको सारे रूल बता देंगे। यहाँ पे हम जे वाली चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, तब देखो माइनस कोस, क्योंकि साइन एक्स का आपका जो समाकलन होता है कोस एक्स होता है, और x की जगह पे क्या है 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, और बटे में x का जो गुणांक है वो बटे में कर दो, ठीक है। अब देखो इतना आपको समझ में आया। अब देखो माइनस, ठीक है, माइनस कौन सा वाला, जे वाला माइनस, ठीक है, क्योंकि देखो साइन, देखो समाकलन साइन 2x dx माइनस 4, तो देखो माइनस वो लिख लिया, 4 भी लिख लिया, ठीक है, e की पावर x का जो समाकलन, ठीक है, e की पावर x का जो समाकलन होता है, सॉरी यहाँ पर जो जे वाला जो सूत्र जे नहीं लगेगा, ठीक है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है, ठीक है, वो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, समाकलन जो e की पावर x बराबर होता है e की पावर x, ठीक है, प्लस सी इसमें लग जाएगा खाली बस। तब देखो 4 और e की पावर 3x है, लेकिन इसमें एक काम होगा मात्र, जो x के मतलब जो गुणांक में वो बटे में आ जाएंगे और प्लस सी लग जाएगा, ठीक है। तब देखो i बराबर माइनस माइनस हमने पहले ले लिया, और 1/2 हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू कोस 2x, ठीक है, और माइनस 4/3 ऐसे हम लिख सकते हैं, 4/3 e की पावर 3x प्लस सी, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो पांचवा आंसर कितना बड़ा आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, जहां जहां जो सी है, जहां सी बराबर है वो है समाकलन नेतांक, ठीक है, समाकलन नेतांक, ठीक है, जो सी बराबर है वो समाकलन नेतांक, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको गारंटी देते हैं आपको हम, आपको समझ में आएगा, आएगा तो आएगा, ये मान के चलिए आप। दोबारा फिर से देखिए वीडियो को ये, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और यार अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे मतलब उनको भी समाकलन निकालना आ जाए, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो तब तक की जय हिंद।